सदैव दलित पिछड़ों की लड़ाई लड़ने वाले पूर्व सांसद नरेंद्र कश्यप को भाजपा में ओबीसी मोर्चे का प्रदेश अध्यक्ष बनाया है। जैसे ही पार्टी ने घोषणा किया, आज सुबह उनके राजनगर आवास पर समर्थकों ने फूल मालाओं से पूर्व सांसद नरेंद्र कश्यप का स्वागत किया। नरेंद्र कश्यप बसपा के बड़े नेताओं में रहे। वो 2 बार एमएलसी रहे और 1 बार राज्यसभा सांसद रहे। बसपा के राष्ट्रीय महासचिव भी रहे। भाजपा में उन्हें बेहद विपरीत परिस्थितियों चुनौती रहे माहौल में अपना साहस नहीं खोया। अब लगता है कि उन्हें सब्र का मीठा फल प्राप्त हुआ है। नरेंद्र कश्यप को भाजपा में ओबीसी मोर्चे का प्रदेश अध्यक्ष मनोनीत किया गया है। गाजियाबाद से सिटी न्यूज़ के लिए विशाल रावत की रिपोर्ट। एक तो आपको बहुत बहुत बधाई। बहुत धन्यवाद आपका। संगठन ने, पार्टी ने आपको प्रदेश पिछड़ा के मोर्चे का प्रदेश अध्यक्ष आपको जी धन्यवाद। एक जिम्मेदारी आपको दी है पार्टी ने ओबीसी की, जी इस पे क्या कहना चाहेंगे आप? चूँकि भारतीय जनता पार्टी ने उत्तर प्रदेश के ओबीसी मोर्चे का मुझे प्रदेशाध्यक्ष नियुक्त किया है, तो इस बड़ी जिम्मेदारी जो दी है, इसके लिए मैं समस्त उत्तर प्रदेश के भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्वकर्ताओं, खासतौर से प्रदेशाध्यक्ष स्वतंत्र देव जी, हमारे प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी, प्रदेश के उप मुख्यमंत्री आदरणीय केशव प्रसाद मौर्य जी, संगठन महामंत्री आदरणीय श्री सुनील बंसल जी सहित सभी पार्टी के वरिष्ठ जनों का बहुत बहुत आभार और व्यक्त करता हूं, और साथ ही इस बात को संकल्पित करते हुए कि जिस विश्वास के साथ, जिस भरोसे के साथ भारतीय जनता पार्टी ने मुझे उत्तर प्रदेश के ओबीसी मोर्चे के प्रदेश अध्यक्ष का दायित्व सौंपा है, मैं पूरी निष्ठा से, पूरी ईमानदारी से, अनुशासन में रहकर उसका निर्वहन करूंगा, और जो लक्ष्य लगता है 2022 के लिए, उस लक्ष्य की प्राप्ति के लिए विशेष तौर से उत्तर प्रदेश के आधी से भी अधिक आबादी में रहने वाले पिछड़े वर्गों को भारतीय जनता पार्टी की सोच और सिद्धांत, उत्तर प्रदेश और देश की सरकार की उपलब्धियों का व्याख्यान और सामाजिक समन्वय बनाकर समाज में भारतीय जनता पार्टी के अस्तित्व को मजबूत करने के लिए हर संभव वो कोशिश करूंगा जो पार्टी के लिए आवश्यक होगा। विश्वास भी इस बात का रखता हूं कि विधानसभा 2017 की सफलता के साथ साथ 2022 की सफलता भी बैकवर्ड समाज के लोगों के भारी समर्थन से बहुत सुगम, बहुत बड़े पैमाने पर मिलेगी, मेरी आशा है। सांसद जी, पूर्व में 2 बार एमएलसी, 1 बार राज्यसभा रहे, राष्ट्रीय महासचिव भी रहे जी। आपको लगता नहीं कि पार्टी ने बहुत देर से विश्वास आप पे जताया है? देखिए, सत्ता, समय और विचार ये परिवर्तनशील हैं, और मैं धन्यवाद करता हूं भारतीय जनता पार्टी का कि जब भी उन्होंने मौका दिया तभी मेरे लिए वो प्रसन्नता की बात है, मेरे लिए खुशी की बात है। राजनीति में देर सवेर सब होता है, और सब कार्यकर्ताओं को एक समय पे कुछ नहीं मिलता है, सब कार्यकर्ताओं को एक सम्मान कुछ नहीं मिलता है। जो भी जब मिलता है अवसर काम करने का, तभी अच्छा है। तो भारतीय जनता पार्टी का इसके लिए मैं आभार व्यक्त करता हूँ। आपने हमेशा दलित पिछड़ों की लड़ाई लड़ी है, आगे किस तरह की इसकी गति मिलेगी, क्योंकि आज आप पिछड़ा आयोग के प्रदेश अध्यक्ष बने हैं? निश्चित, मैं पिछले 32-33 सालों से मैंने विभिन्न मंचों से उत्तर प्रदेश के पिछड़े समाज के लोगों का, देश के पिछड़े समाज के लोगों की आवाज को उठाया है, उनके अधिकारों के प्रति अपने संघर्ष को जारी रखा है, और मुझे खुशी है कि उसका लाभ आज आने वाले भारतीय जनता पार्टी के इस कार्य में मुझे बहुत बड़े पैमाने पर मिलने वाला है। तो पिछड़ों के अधिकारों की बात, पिछड़ों के सम्मान की बात, और पिछड़ों को राजनीति में, समाज में स्थान दिलाने का अभियान भारतीय जनता पार्टी के माध्यम से और तेज किया जाएगा। और जिन समाजों का समन्वय किन्हीं प्रकार से कहीं कहीं नहीं भी हो सका है, ओबीसी मोर्चे के माध्यम से समस्त उत्तर प्रदेश के पिछड़े समाज के लोगों को भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेतृत्व के साथ विचार विमर्श करके उन सबको समायोजित किया जाएगा,
और खास तौर से बैकवर्ड समाज के, पिछड़े समाज के लोगों को भारतीय जनता पार्टी की नीतियों से, भारतीय जनता पार्टी के सिस्टम से जोड़कर निश्चित तौर से उनके अधिकारों को दिलाना हमारी प्राथमिकता होगी। आप देख रहे हैं 2022 की चुनाव की तैयारियां चल रही हैं, संगठन पार्टी लगातार पदों का वितरण कर रही है। क्या इसको 2022 के चुनाव में माना जाए कि पार्टी ने बिल्कुल बजा दिया है? उत्तर प्रदेश में आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर बिगुल बजाए, ये बात ठीक है। हालांकि भारतीय जनता पार्टी लगातार 5 वर्ष संगठनात्मक दृष्टि से एक सतत प्रक्रिया के माध्यम से अपने अभियान को जारी रखती है, लेकिन सामान्यतः चुनाव के नजदीक आते आते गतिविधियां तेज होती हैं, कार्यकर्ताओं का समायोजन भी होता है, संगठन के काम को गति दी जाती है। तो निश्चित है भारतीय जनता पार्टी ने उत्तर प्रदेश में आने वाले विधानसभा के चुनाव को मद्देनजर रखते हुए अपने राजनीतिक कार्यों को, राजनीतिक गतिविधियों को, सभी प्रकोष्ठों को, संगठन को और तीव्र करते हुए और 2022 में सफलता के लक्ष्य को पूरा करने का निश्चित संकल्प लेकर भारतीय जनता पार्टी आगे बढ़ रही है।